हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी जो पहले यहाँ पे एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड के क्या क्या काम कराए और क्या क्या काम जो बकाया रह गए जी? हमारे वार्ड का अभी तक तो कराया है नहीं किसी ने कुछ। या पीने के पानी की कैसा आ रहा है जी? पीने का पानी तो वही कौड़ा आ रहा है। और गंदे पानी की नालियों में कैसे निकल रहा है जी? ये तो निकल रही है, बरसात आ जाए तो पानी पिया भी नहीं जाता। और यहाँ सफाई कर्मचारी कैसे आ रहे हैं जी? कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे। तो जो अक्टूबर या नवंबर में सरकार दोबारा चुनाव कराने जा रही है उसमें जो पार्षद आए वह कैसे होने चाहिए जी? सरकार तो बदलनी चाहिए, जो कोई नई आएगी तो नया काम करेगी। अक्सर एक वार्डवासी को अपने कौंसलर से क्या क्या काम रहते हैं जी? इतना बड़ा होया नहीं। अक्सर एक आदमी को अपने एमसी से क्या क्या काम होते हैं जी? काम तो जो जरूरत पड़ती है जब भी काम करवाना पड़ता है, एमसी के पास ही थोड़े जाना पड़ता है 24 घंटे। कैसी जरूरत कैसी होती है? ऐसे ही होती है, कोई सिटी का हो गया या कोई लड़ाई दंगा हो गया, यही काम पड़ता है। और क्या गरीब आदमी करता क्या है, कोई 2 नंबर का काम तो करता ही नहीं। जैसे कोरोना की बीमारी फैली, इस कोरोना की बीमारी में सारी दुनिया के काम काज रुक गए, तो इस मुश्किल घड़ी में कोई एमसी या कोई सरकार की तरफ से आपकी मदद में कोई आया जी? किसी ने नहीं है जी मदद, कोई नहीं आया। आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? सरकार से क्या मांगे, गरीब आदमी को देगी क्या सरकार? हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पहले नगर कौंसिल में पार्षद थे उन्होंने क्या आपके वार्ड के क्या क्या विकास काम करवाए और क्या क्या विकास कार्य रह गए जी? इस संबंध में आपने कभी नगर कौंसिल के अधिकारियों या अपने कौंसलर को कभी कोई बात करी जी? सर जी चौथे दिन फोन जाता उत्थे 80 बार ब्लॉक हुए, चौथे दिन, हर चौथे दिन। तो अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के चलते सारे कामकाज सारे बंद रहे, और इस कोरोना काल के चलते हुए कोई भी पार्षद लड़ने का इच्छुक या नगर कौंसिल का अधिकारी कोई आपकी मदद के लिए आया जी इस वार्ड में? तो अक्टूबर या नवंबर में जो दोबारा नगर कौंसिल चुनाव कराने जा रही है उसमें जो कौंसलर आए वह कैसे होने चाहिए जी? कौंसलर विकास चाहिए, विकास हो गए, सफाई हो गए, लोग सामने आ गए। अक्सर एक वार्डवासी को अपने कौंसलर से क्या क्या काम रहते हैं जी? महल्ले की साफ सफाई हो गई जी, कोई जेड़ा गरीब बंदा उनकी मदद हो गई। आप अपने मोहल्ले या अपने गली वासियों की तरफ से क्या मांग करते हैं जी सरकार से? सफाई चाहिए जी गली मोहल्ले की, और कूड़े आना कूड़े ढेरे गए। गली में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आते जी? हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपके वार्ड के जो एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या काम कराए और क्या क्या काम जो रह गए जी? बहुत काम करवाए वाने तो। जैसे जी? कोई कमी ना छोड़ी, आधी रात चला जाए कोई ना करी वाने। काम तो बहुत कराया संदीप ने, ऐसी बात ना है, कोई कमी ना छोड़ी, बहुत कराया काम। मारी मोटी जो कोई की मदद भी करे गरीबी की, ऐसी बात ना है। तो अभी जो कोरोना का समय चला है जिसमें सारी दुनिया का कामकाज रुक गया, उस कोरोना की घड़ी में कोई एमसी या कोई सरकार का आदमी आपकी मदद के लिए आया जी? सरकार को तो ना है, वो सब दिया एक बार उखाना कर दी और वो काली मार के डाल दी बस। तो अभी जो 10वें या 11वें महीने में सरकार दोबारा चुनाव कराने का मन बना रही है, तो उसमें जो एमसी आए नया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो कैसा होना चाहिए जी? बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया कैसा बढ़िया? जैसे संदीप ने दुनिया के सामने निभाई, ऐसा होना चाहिए एमसी। आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? हम तो सरकार से यही मांग करें भाई, गरीबन की मारी मोटी मदद करें। हम तो रहे भी किराया पे, ये मेरे छोरो दिखे हो से ना वालू। आपका नाम जी? आपका वार्ड नंबर जी? हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी इस वार्ड में जो पहले कौंसलर थे उन्होंने आपके वार्ड के क्या क्या विकास काम कराए और क्या क्या विकास काम जो रह गए जी? विकास काम गली बनी है, सड़कें नई बनी है,
आपके वार्ड में स्ट्रीट लाइटें कैसी हैं जी? कुछ बंद पड़ी है, कुछ जग रही है। गंदे पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है जी? अब ठीक है जी, आगे कुछ वार्ड है उसमें है थोड़ी सी दिक्कत। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है जी? पानी का पीने का जी सही आ रहा है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी सरकार अक्टूबर या नवंबर में अगर दोबारा चुनाव कराती है तो उसमें जो एमसी आए वह कैसे होने चाहिए जी? जैसे वो काम करने ऐसे ही करने वाले आने चाहिए। अक्सर एक वार्ड वासी को या गली वासी को एक एमसी से क्या क्या काम रहते हैं जी? यही काम रहते हैं जी, गली नालियों में स्ट्रीट लाइट होगी तो सही रहेगी, सफाई रहेगी। आप सरकार से क्या मांग करते हो जी? सरकार से यही करें, हमारे काम होने चाहिए, गली मोहल्ले के जो भी ऐसे काम है होने चाहिए, बस यही मांग है। कोरोना के चलते सारी दुनिया का कामकाज बंद रहा, उसमें आपका कामकाज भी बंद रहा। उस मुश्किल घड़ी में आपकी किसी ने मदद करी जी? तो ये जानना चाहते हैं भी आपके वार्ड में जो पहले काउंसलर थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या काम कराए और क्या क्या कार्य रह गए जी? कार्य करने हेतु तो कोई भी वार्ड हो रह ही जाता है, लेकिन काम जितना हुआ है बहुत अच्छा हो, क्योंकि गलियों नालियों का ज्यादा काम होता है। वो अच्छा तकरीबन 90% पूरा हो चुका है, 10% है। तो उस थोड़ी बहुत वजह कोई ना कोई रह जाती है, उसकी वजह से रह जाता है थोड़ा बहुत। तो अभी जब 6 महीने हो गए, सारी नगर कौंसिलें खत्म हो चुकी हैं, नगर कौंसिलों में प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, उनसे वार्ड वासियों को या आपको काम कराने में कोई दिक्कत या परेशानी जी? दिक्कत एक जो काउंसलर अपनी कमेटी बनी है उसमें थोड़ा परेशानी कम आती है, और तीसरे जिनको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। अभी पंजाब सरकार नवंबर या दिसंबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव कराने की संभावना बना रही है। अगर चुनाव होते हैं तो उसमें जो पार्षद आए वह कैसे होने चाहिए जी? पार्षद हो जो काम करने वाला हो, कोई भी हो, चाहे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काम करने वाला हो, ठीक है ना। अक्सर एक वार्डवासी को पार्षद या एमसी से क्या क्या काम रहते हैं जी? काम देखो जी, थोड़ा बहुत मोहल्ले में जो काम है वो तो करने ही पड़ते हैं। मोहल्ले में वासियों कैसे काम होते हैं? काम होते हैं, किसी के फार्म टेस्टेड करने हैं, किसी के गली नाली की प्रॉब्लम है, कोई सीवरेज की प्रॉब्लम है, कोई वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है। काउंसलर से तो तकरीबन यही प्रॉब्लम होती है ज्यादा। आप सरकार से क्या मांग करते हो जी? हम तो यही मांग करते हैं कि पहली बात तो हालात ऐसे हैं कोरोना करके, ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए, ठीक है ना जी। अगर उठाएंगे तो फिर इस हिसाब से ही काम चलेगा। तो जैसे कोरोना काल में सारी दुनिया का कामकाज ठप हो गया, इस कोरोना काल में आपका कामकाज भी बंद रहा, और इस कोरोना काल में चलते हुए कोई भी एमसी या कोई एमसी बनने का इच्छुक या कोई अधिकारी आपकी मदद के लिए आया जी? ना कोई नहीं आया जी, कौन आएगा, क्योंकि जो पहले है वो सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि बीजेपी अपोजिशन में, और जो सरकार के मतलब यहाँ कांग्रेस के चाहवान हैं वो एक वार्ड में 8-8 चाहवान हैं। कभी कोई घूमता है, कभी कोई घूमता है, लेकिन शुद्ध किसी की कोई नहीं लेता। नमस्कार जी, आपका नाम जी? रमन खुराना है मेरा। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 10 है साहब मेरा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं अभी जो 10 साल पहले अकाली भाजपा की सरकार थी, 10 साल उन्होंने राज करा, तो आपके पार्षद भी अकाली भाजपा के, तो उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाए जी? विकास संदीप चलाना जी है वैसे तो, और विकास उन्होंने बहुत अच्छा करवाया हमारी गली में। हमारे वार्ड में भी बहुत अच्छा विकास कराया। हमारी गलियां जो है पहले इनमें इतना पानी भर जाता था, आप में भी शायद बहुत ज्यादा फ्लड आने पे पानी भरता है, और आप देख भी रहे हो सारी गलियां पक्की हैं हमारी, और हर एक चीज की। और सबसे ज्यादा बेटर जो बात है कि वो ये है कि ये हमारी सुनते बहुत है, मतलब कोई भी इनके पास, चाहे वो अकाली का आ जाए, चाहे वो बीजेपी का, चाहे वो कांग्रेस का, किसी भी पार्टी का बंदा आ जाए, उनकी सुनते हैं, मतलब कुल मिला के ये बात है। और अच्छे हमारे एमसी हैं, वो बहुत अच्छे एमसी हैं हमारे। सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा एमसी के चुनाव कराने जा रही है। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो जो पार्षद आए किसी भी पार्टी से आए वो कैसा होना चाहिए जी? वो देखो जी, बात ये है, हर एक बंदा यही चाहता है कि जो हमारा एमसी बने या जो हमारा लीडर बने वो बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग।
मतलब सभी की आवाजें सुनने वाला बंदा होना चाहिए। ऊपर भी सरकार बहुत अच्छी होनी चाहिए और सबसे बेटर ये है कि मतलब अच्छे होने चाहिए, सारा कुछ अच्छा होना चाहिए। म्यूनसिपल कमेटी में भी अच्छा होना चाहिए, हमारी गली में हमारे वार्ड में भी जो भी हमारा पार्षद बने वो बहुत अच्छा बने, यही है हमारी। आपका नाम जी? अजमेर चंद। आपका वार्ड नंबर जी? 10 जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी या पार्षद थे उन्होंने आपके वार्ड के क्या विकास काम करवाए और क्या रह गए जी? उन्होंने कुछ नहीं कराया जी इत्थे। इन्हां गलियां दे विच गंदे पानी की निकासी लई नालियां दा की प्रबंध है जी? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਗਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐਮਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਕਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਆਏ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਰੇ ਕਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਟੋਟਲ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਸੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਬਣੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਐਮਸੀ ਅੰਕਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਕਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ पूरे। आपका नाम जी? आपका वार्ड नंबर जी? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके वार्ड में जो पहले एमसी थे उन्होंने क्या काम कराए और क्या रह गए जी? इस टाइम की बात देखी जाए तो कोरोना वायरस की वजह से जो दिक्कत परेशानी आ रही है, जब टाइम था देखने का तब तो वो देखने नहीं आए, ठीक है। इस टाइम हमारे जो पड़ोसी जगदीश बजाज जी हैं, उन लोगों ने बहुत गरीबों की मदद की है, अभी भी उनके साथ खड़े हैं, उनके बारे में जानकर पूछते रहते हैं। तो बताने का ये है कि कोरोना के टाइम पे जिन्हें जरूरत थी पूछने की वो तो आए नहीं पूछने, तो ये जगदीश जी बहुत मदद कर रहे हैं लोगों की। तो अभी जब पंजाब सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव कराने की बात कर रही है, अगर चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी आए वे कैसे होने चाहिए जी? और मैंने वही बताया ना, अभी इतनी दिक्कत परेशानी चल रही है, ऐसे में ऐसे लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम तो खुद चाहेंगे ऐसे आदमी खड़े हों जो लोगों का सहयोग करें आर्थिक स्थिति में भी, और ये जो इतनी बड़ी बीमारी चल रही है इसमें भी, तो ऐसे लोगों को खड़ा होना चाहिए, ऐसे लोगों के पीछे हम लोग खड़े हैं। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सर सरकार से यही मांग करते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद होनी चाहिए, और जो ट्रीटमेंट जो बीमारी का है तो वो देख रेख बनता है कि उनका सरकार का, कि वो अच्छे से उनका इलाज करवाएं। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜੀ? 10। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜੀ? ਕੰਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਐਮਸੀ ਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਐਮਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? ਜਗਦੀਸ਼। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਐਮਸੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਮਸੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਲਾਂਗੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਬਣੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ समस्या वो हल करूंगा तो वोटा पावांगे। नमस्कार जी। आपका नाम जी? रिंकू बाला जी। आपका वार्ड नंबर जी? 10 नंबर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले पार्षद थे या एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाए जी? उन्होंने हमारी सड़कें बनवाई थी, तो और भी बहुत सारा विकास किया, जैसे स्वीपर वगैरह नहीं आते थे पहले, तो अब स्वीपर भी आ रहे हैं, सारा कुछ हो गया। उसके अलावा आपके वार्ड में जो नालियां गंदे पानी के लिए वह कैसे चल रही हैं? वो भी साफ हो रही हैं टाइम टू टाइम, तो कह देते हैं तो हो जाती है। पीने का पानी नगर कौंसिल से कैसा आ रहा है जी? सही आ रहा है। स्ट्रीट लाइटों का क्या प्रबंध है जी?
स्ट्रीट लाइट यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने MC जी को बोलते हैं तो वो हो जाती है, ठीक हो जाती है। अभी जब पंजाब सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा MC के चुनाव कराने जा रही है, हाँ जी। अगर चुनाव होते हैं तो उसमें जो MC या पार्षद जीत के आए वह कैसे होने चाहिए जी? वो हमारे कहने में होने चाहिए। हमारा जो हम काम कहें, ये नहीं है कि हम अपना पर्सनल काम कहेंगे, तो जो हमारे वार्ड का है, जो कुछ भी है, तो वो हमारे हक में हो। अक्सर एक वार्ड वासी को एक MC से क्या क्या काम रहते हैं जी? उसमें काम रहते हैं, एक तो साफ सफाई का, तो एक हमारी वो जो है कि हमारे हक हमको दें। हम जैसे कहें कि ये सर्विस निकली है तो हमारे को हक दें, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि वो अपनों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने रिलेटिव्स को दें, तो हमारे को भी हक दें। आपका नाम जी, आपका वार्ड नंबर जी? हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले पार्षद थे उन्होंने आपके वार्ड या गलियों के लिए क्या क्या काम कराएगी? हमको तो पता ही है कि काम कराएंगे। जैसे राशन नहीं मिला, गरीब बंदियां ने चली करना, कुछ नहीं मिला। हम मकान का 1.5 लाख का आया ही पहले आया लिखा लिया साढ़े को खाली 30,000 रुपये रहता है, कहते पत्थर आएगा वो लगेगा, ये कोई हमें बताया नहीं। तो यहाँ चलने फिरने के लिए गलियों का क्या हाल है जी? गलियाँ देख रहे हैं थोड़े सामने रटोए हो रहे हैं, गंदे पानी की नालियों फीवर कभी रुक जाता है, कभी चलता ही रहता है फीवर। और यहाँ पीने के पानी की क्या व्यवस्था है जी? पीने को आ रहे नहीं चल रहे पानी, तो नल का रहा है अपने को, जैसे नल के बनता है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइटों की क्या व्यवस्था है? जल्दी रही है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा चुनाव कराने जा रही है MC, तो उसमें जो MC है वह कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, गरीब आदमी के लिए तो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो गरीब को सहूलत मिले तो चंगा ही, फायदा ही अपने को। अक्सर एक आदमी को, एक वार्डवासी को अपने MC से कैसे कैसे काम रहते हैं जी? सड़कें होगी, कोई राशन कार्ड हो गया, कोई भी सहूलत हो तो वो मिलनी चाहिए। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग तो करते हैं गरीब आदमी के लिए तो सहूलत होनी चाहिए। काम धंधा है नहीं हमारा, बेले लेते हैं। कोरोना चल गया जब से बेले ही है, कोई काम नहीं है, खाना भी मुश्किल हो रहा है। और कोई बच्चे इस्तेमाल आते हैं, कोई झाड़ी झप्पा करते हैं, वो लाते हैं, तो उनसे गाड़ी चला रहे हैं। हमारा तो काम ही नहीं। एक आदमी में जो लोग आप कपड़े हैं, हार के मरीज है, हार के मरीज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो दवाई के लिए चंगाने कैसे जाते हैं, हाँ दवाई मिलती है। नमस्कार, आपका नाम जी? कृष्ण लाल। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 10 जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपके वार्ड में जो पहले पार्षद थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाएगी? विकास तो बहुत कराया। और अभी जो सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा चुनाव कराने की संभावना बना रही है, उसमें जो पार्षद आए वह कैसे होने चाहिए जी? वो वैसे पहले की तरह ही होने चाहिए। विकास के नाम पर आपने बताया बहुत विकास कराया, क्या क्या काम करवाएगी? हमारे पास तो विकास गलियों में सब कुछ करा दिया है, नालियाँ बनाई हैं, सब कुछ कराया। जैसे कोरोना की बीमारी फैली है, उसमें आपकी मदद करने के लिए कुछ आगे आए जी? राशन पानी है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? अब तो हमें सरकार से यही मांग करते हैं कि जो कुछ हमें काम धंधा चलना चाहिए हमारा। आपका नाम जी? आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 10। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले काउंसलर थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे? पहले संदीप चलाना जी थे काउंसलर यहाँ पे, वार्ड नंबर 6 और विकास कार्य तो सर बहुत कराए उन्होंने, यानी कि हर गरीब हो या गंभीर हो, चाहे वो किसी पार्टी को मद्देनजर किसी को ले रखा, और जो भी उनके घर पर आता था किसी भी कार्य को लेकर, तो पूरे तो उनका हेल्प करते थे, पूरा उनका कार्य उनके साथ जाकर अपने काम को छोड़कर पूरा काम करवाते थे। जैसे कोरोना की बीमारी फैली, इससे पूरी दुनिया का कामकाज रुक गया, और इस बीमारी में आपकी कोई शुद्ध लेने कोई पार्षद या कोई नगर कौंसिल अधिकारी कोई आप तक आया? बिल्कुल आया थे। तो अभी जब सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव कराने की संभावना बढ़ा रही है, अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें जो पार्षद आए वह कैसा होना चाहिए? बिल्कुल हमारा पार्षद जो पहले था संदीप चलानी, पहले बिल्कुल उन्होंने हमारे साथ पूरा कॉम्प्रोमाइज किया, हर काम में हम सब हमारे साथ जाकर हमारा हर काम में उन्होंने मदद की है, हर काम कराए भी है, चाहे छोटा है बड़ा हो, तो वैसे ही पार्षद हमको चाहिए अपना पहले तरह। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? राम प्रसाद जी। आपका वार्ड नंबर जी? 10। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जो पहले MC या काउंसलर थे
उन्होंने आपके वार्ड में क्या काम करवाए और क्या रह गए जी? कुछ भी नहीं करवाया जी। यहाँ पीने की पानी की क्या व्यवस्था है जी? जब खराब गंदा पानी आता है, पानी नाली वाला भी आता है इसमें चल के। तो यहाँ गंदे पानी के लिए नालियों की क्या व्यवस्था है जी? पानी नाली तब ठीक है, कुछ चलिए जी। अब तो यहाँ चलने फिरने के लिए सड़कों की क्या व्यवस्था है जी? सड़क कब बनी है? पहले तो खराब थी जी, अब बनी है। जगदीश ने बनवाई है जी। तो जैसे कोरोना की बीमारी आई, उस बीमारी में सब लोग घरों में बंद हो गए, तो मुसीबत की घड़ी में आपकी मदद करने के लिए कौन आया जी? वो हमारा एमसी एक बार भी नहीं आया जी। तो सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव करवाने की संभावना बना रही है। अगर दोबारा चुनाव कराती है तो यहाँ जो एमसी आए वह कैसा होना चाहिए जी? जो हमारा सुधार करे जी, गली का सुधार करे, जो हमारे दुख दर्द में काम आए, हमें कहीं जाना हो तो हमारे साथ निभाए, ऐसा चाहिए। आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? सरकार से तो क्या मांग करें, सरकार तो कुछ देने लायक है नहीं। सीधी बात करता हूँ जी मैं साहब, सरकार क्या देगी हमें? सरकार कुछ जो देती है वो बीच में रखा कर देती है, देती नहीं है कुछ। नमस्कार। आपका नाम जी? विनोद कुमार। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 10 नंबर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाए? वार्ड के पहले वार्ड में जो कार्य अच्छे हुए, मतलब जो चाहिए तो मिल रहा था। तो अभी सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा चुनाव कराने की संभावना बना रही है, उसमें जो एमसी आए वह कैसे होने चाहिए? देखो, जो आम पब्लिक को चाहिए काम थोड़ा बहुत, ये तो नहीं जो हाई लेवल पे काम है, जो हमारे वार्ड का काम है, जो साफ सफाई या कुछ भी जो काम करेगा ऐसा हमारे एमसी। यहाँ गलियों में गंदे पानी की निकासी का क्या प्रबंध है जी? निकासी के कुछ है प्रॉब्लम, धीरे धीरे होती है। तो गलियों में स्ट्रीट लाइटों की क्या अवस्था है जी? सफाई कर्मचारी कैसे आ रहे हैं? सफाई कर्मचारी रेगुलर आ रहे हैं, वैसे तो कभी ऐसे दिक्कत आ रही है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं, जो हमारे वार्ड का एमसी होना चाहिए पहले जैसे होना चाहिए, विकास कार्य की तरफ ध्यान दें। आम पब्लिक को तो यही चाहिए ना, ये तो है नहीं ऊपर वो लंबा चौड़ा काम चाहिए। जो वही है, वार्ड में सफाई का प्रबंध होना चाहिए। कुछ जैसे बारिश के दिनों में जब पानी की निकासी है अच्छी है, मतलब ऐसा हो। आम पब्लिक तो यही चाहती है। आपका नाम जी? मुकेश कुमार। आपका वार्ड नंबर जी? 10। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जो पहले एमसी थे या काउंसलर थे, उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाए? बहुत विकास कार्य करवाए। जैसे जी? जैसे ही गलियां बनवाई, नालियां वगैरह बनाई है, सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं यहाँ पे। तो जैसे कोरोना की बीमारी फैली, उससे सारी दुनिया का जीवन ठप हो गया, तो इस मुश्किल घड़ी में आपकी सुध लेने के लिए कोई आया जी? हाँ, एमसी साहब आए। तो अभी सरकार जो अक्टूबर या नवंबर में नगर कौंसिल के चुनाव दोबारा कराने की संभावना बना रही है, अगर चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी आए वो कैसे होने चाहिए जी? यही होने चाहिए कि जो हमारी सोसाइटी का ख्याल रखे, साफ सफाई का ख्याल रखे, पूरे जन का ख्याल रखे। अक्सर एक मोहल्लेवासी को या गलीवासी को एमसी से कैसे कैसे काम रहते हैं जी? यही होते हैं सर, जो गली में साफ सफाई हो, पूरे मोहल्ले में गंदगी ना फैले, साफ सुथरा रहे, कोई बीमारी की गुंजाइश ना हो। आप सरकार से क्या मांग करते हो जी? सरकार से ये मांग करते हैं कि बढ़िया तरीके से काम कर। आपका नाम जी? केवल चौधरी। आपका वार्ड नंबर जी? 10 जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके वार्ड में जो भाई पार्षद थे, उन्होंने क्या काम कराए और क्या नहीं कराए जी? भाजी इत्थे गलियां च गंद वज्जा रहिंदा सी, इदां दा कोई काम नहीं है। स्ट्रीट लाइटां दी दिक्कत सीगी सारी, ते पानी पूनी सीवरेज दी सारी दिक्कत जा रही सीगी, कोई काम नहीं होया जी इत्थे। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਐਮਸੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਐਮਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਮਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका नाम जी? मेरा नाम दीपक कुमार। आपका वार्ड नंबर जी? 10 जी।
हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जो पहले भाजपा पार्षद थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास कार्य कराए जो क्या रह गए? विकास कार्य ये गली के सीवर के पेंटिंग थे, स्ट्रीट लाइट्स, तो जगदीश बजाज जी के रणनीतियों से मैं प्रभावित हूँ, उनसे संग जुड़ा और उन्होंने आजाद चौक जो हमारी कॉलोनी का मेन है, बहुत दिक्कत आती है लगने तपने में, बारिश का पानी तो रुकता ही था, आगे पीछे ही माहौल खराब रहता था। उन्होंने वो गली बनाई, मेन स्लीक वाली गली जो मेन कॉलोनी में एंट्री करती है, उसकी बहुत दिक्कत थी। बहुत जने आते थे, माप के निशान लगा के ले जाते थे, पर बजाज साहब के नेतृत्व में वो गली बनवाई गई। मैं उनके साथ समर्थन करता हूं और उनके संग बढ़कर चढ़कर काम करता हूं, गरीबों तक उनकी मदद पहुंचाता हूं। लॉकडाउन के अंदर जितने भी मुसीबत में घर थे, सबके घर में जहां तक हमारी पहुंच थी, जहां तक हमारा हो सका, राशन पहुंचाया है और बहुत ही मदद की है उन्होंने। तो अभी जो पंजाब सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा एमसी के चुनाव कराने की संभावना बना रही है, अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो वार्ड में जो एमसी आए वो एमसी कैसा होना चाहिए? जी, जो भी एमसी आए, देखो ये थोड़ा बैकफुट एरिया है, इसमें विधवा है, गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो उनका यानी कि बढ़ चढ़कर मदद की जाए, क्योंकि ये कोई इतने हाई फाई तो है नहीं एरिया। तो उस चीज में यानी कि लॉकडाउन के अंदर ही लोगों ने, आपने खुद ने देख लिया होगा कि भाई किस इंसान ने उनकी कितनी मदद की है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से मांग करता हूं भाई, इलेक्शन आने वाले हैं, क्योंकि एक बार जीतने के बाद का कोई पता नहीं, सोच समझकर इंसान को टिकट दें जो वार्ड में बढ़ चढ़कर काम कर रहा हो, लोगों की सेवा कर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। ਤੁਹਾਡਾ नाम जी? रानी। ਤੁਹਾਡਾ वार्ड नंबर जी? 10 जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਬਈ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਐਮਸੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਬਾਬ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮਦਦ। ਕਿਹੜਾ ਬਾਬੂ ਜੀ? ਜਗਦੀਸ਼ ਸੈਂਟਰ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ 10ਵੇਂ ਜਾਂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਵਾਉਂਦੀ ਏ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਬਣੇ ਉਹ ਐਮਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੋ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? आई मंग करते हुए जड़ी मदद होती है वो सारी होनी चाहिए। आपसे ये पूछना चाहते हैं अभी 5 साल जो आपके वार्ड में पार्षद रहे, एमसी रहे, उन्होंने आपके वार्ड या आपकी गलियों में क्या क्या विकास कार्य कराए और क्या क्या रह गए जी? अच्छा विकास ही हुआ है हमारे तो। वैसे तो ये नालियां वगैरह सभी सफाई वगैरह डेली आते हैं, जो भी स्वीपर हैं, अच्छा काम चल रहा है। तो अभी जब 6 महीने हो गए, नगर कौंसिलें खत्म हो गई है, कोई भी पार्षद नहीं है, टर्म पूरी हो गई है, एसडीएम नगर कौंसिल संभाल रहे हैं, तो अभी वार्ड वासियों को या गली वासियों को उनसे काम कराने में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, हमारे वार्ड को कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी अच्छा काम हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। आने वाले समय में पंजाब सरकार नवंबर या दिसंबर में दोबारा कौंसिल के चुनाव कराने की संभावना बना रही है। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो किसी भी पार्टी का जो एमसी आए वो कैसा होना चाहिए जी? अच्छा ही होना चाहिए जो इस टाइम चल रहा है। वैसे हमारे वार्ड में तो बहुत अच्छा चल रहा है। अक्सर एक वार्ड वासी को एक एमसी से क्या क्या काम रहते हैं जी? यही रहते हैं भी उनका जो भी है राशन वगैरह का होता है, जो भी काम हो एमसी उन्हें मना ना करे, वो हमारे वार्ड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एमसी जो भी काम कराते हैं अच्छा करते हैं। नमस्कार जी। आपका नाम जी? रामचंद्र जी। आपका वार्ड नंबर जी? 10 नंबर जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ अकाली भाजपा के जो पहले एमसी थे, हाँ जी, उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाए जी? बहुत बढ़िया काम किया जी उन्होंने। आपके यहाँ गलियों में चलने फिरने की स्थिति कैसी है? बहुत बढ़िया, बहुत सफाई है यहाँ पर। गंदे पानी की जो नालियाँ बनी है वह कैसी है जी? बिल्कुल सही है जी, बंद है बिल्कुल फिक्स। पीने का पानी की व्यवस्था कैसी है? पीने के पानी की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। गलियों में स्ट्रीट लाइटों का क्या हाल है? बहुत बढ़िया चल रही है। जैसे कोरोना की बीमारी फैली, उससे पूरी दुनिया का काम काज बंद हो गया, आपका काम भी रुक गया। हाँ जी, हाँ जी। तो इस मुसीबत की घड़ी में आपकी सुध लेने के लिए कोई कौन आगे आया है जी? हमारे एमसी साहब आए जी। तो अभी सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा चुनाव कराने जा रही है एमसी के। अगर चुनाव होते हैं तो जो एमसी है वो कैसे होने चाहिए जी? बस जैसे संदीप पे चलाना जी, उसकी तरह यही होना चाहिए हमारे। अगर पार्टी किसी भी करे एमसी हमारा यही होना चाहिए। तो अगर
एमसी जी होते हैं, एक एमसी से एक वार्डवासी को कैसे कैसे काम होते हैं जी? कई पर्सनल काम होते हैं जी, क्योंकि एमएलए के पास तो पहुंचा नहीं जाता, इनके पास ही जाया जाता है। जैसे काम जी? हाँ जी, जैसे तो अपने घर के कोई काम हो, कोई शेन कराने हो या कोई स्कूल की व्यवस्था हो, तो इनसे मतलब पड़ता है, तो यही हमारे काम करते हैं सब। आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? हम तो सरकार से मांग करते हैं, हमको तो ऐसी एमसी चाहिए जो हमारा हर एक बात सुनता है, हर एक हमारे काम आगे पीछे भगा फिरता है। अगर आधी रात को इसकी आवाज मारते भगा आता हमारे पास, ऐसे एमसी चाहिए हमको। आपका नाम जी? मेरा नाम रोहित कुमार है। आपका वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 10 है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ अकाली भाजपा के जो पहले पार्षद थे, उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाए? पहले तो हमारे जो वार्ड के एमसी थे शशि सोलंकी थे। जब से वार्ड चेंज हुआ है, अब जो नए मतलब कि बीजेपी की तरफ से आएंगे संदीप चलाना जी आएंगे, उनके द्वारा काम तो मतलब कि अपनी अपनी गलियां और अपने रिश्तेदारों की गलियां बनवा ली हैं। हमारी तरफ तो कोई मतलब कि ध्यान नहीं गया, क्योंकि ये गली आज से तकरीबन 15-17 साल पहले बनी थी। तो अभी तक तो आप अभी मतलब कि इधर आए और लाइटें भी बंद पड़ी हैं, आपने देखा ही है। बाकी आपके सामने है, क्योंकि आप सारी कॉलोनी में घूम के आए हो, आपको पता चल ही गया होगा क्या कंडीशन चल रही है। तो आपने बताया कि जो पहले पार्षद उन्होंने एक तरफ का काम करा, एक तरफ का काम नहीं कराया। उसके साथ जैसे कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है, हाँ जी, फाजिलका भी उसकी मार से बच नहीं सका है। बिल्कुल। तो इसी दौरान बीमारी के चलते कोई पार्षद या कोई अधिकारी आप लोगों की मदद के लिए आगे आया? पार्षद की बात करें तो पार्षद जो भी राधा स्वामी कॉलोनी महल्ले में रह रहे हैं, जो भी उनके जो चलाना साहब के पास जो भी जाता था, उन्होंने सभी किसी को धक्के मार के निकाला है, किसी को गालियां दे के निकाला है। वो कहते भी जो उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता है जगदीश बजाज है, उनके पास आओ। पर जैसे कि आप जगदीश बजाज जी ने तकरीबन सरकार की सपोर्ट से, सरकार की हेल्प से तकरीबन 250 या 300 लोगों को राशन दिया है, और जो डिपो से भी राशन दिलाया है। तो आपके वार्ड में गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का क्या प्रबंध रहा है पिछले 10 सालों में? अच्छा, वार्ड की वार्ड के लगा लो और हमारी अंडरग्राउंड पापे जागी काफी दिक्कत आती है। काफी समय से मतलब बार बार उधर कमेटी को फोन करके, जगदीश बजाज को फोन करके बार बार बुलाने पड़ते हैं काम करने वाले लड़के, और वो मतलब कि तकरीबन 1 महीना नहीं पड़ता और मतलब हमारा सीवरेज का काम खराब हो जाता है। आपके वार्ड में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की पीने कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कि डीसी कम्प्लेक्स और उधर प्राइवेट आरओ लगे हुए हैं, तो लोग वहां से पानी लाते हैं। मतलब पीने का पानी का कोई प्रबंध नहीं। पंजाब सरकार अक्टूबर और नवंबर में निकाय चुनाव दोबारा करवाने की संभावना बना रही है। अगर चुनाव होते हैं तो आपके वार्ड से वार्ड वासियों के लिए कैसे पार्षद होना चाहिए? पार्षद हम तो चाहते हैं ईमानदार, लोगों की बात सुनने वाला, जो लोगों के काम करे, दिन रात लोगों के साथ चले, वही पार्षद होना चाहिए। ये नहीं भी मतलब कि लोगों में जो गरीब लोग हैं उसके साथ ठगी करके, उनके आपने सुना ही है अभी राशन कार्ड के घपले गुपले करके, ऐसा पार्षद ना हो। दिन रात साथ चलने वाला, कोई मसला होता है कोर्ट मतलब कि थाने में जाना पड़ता है, या किसी का कोई झगड़ा हो जाता है, साथ जाने वाला बंदा हो। तकरीबन ऐसे पार्षद नाम नहीं लेना चाहता, एक बंदा जो 20-25 साल से हमारे राधा स्वामी कॉलोनी की सारी राधा स्वामी कॉलोनी में सेवा कर रहा है, ऐसे बंदे को हम साथ देंगे। और मेरी गली लगभग सारा वार्ड ही उनके साथ है। जी नमस्कार जी, जैसे कि एबीएन के थ्रू हमने वार्ड चलो अभियान शुरू करा है, तो इसी के तहत हम शहर के अलग अलग वार्डों से होते हुए 1 से लेकर 9 वार्ड हमने कवर कर लिए, और आज हम 10 नंबर वार्ड में पहुंचे हैं। और वहाँ पे आपको एक ऐसे काउंसलर से मिलाने जा रहे हैं जिसने छोटी उम्र में ही काउंसलर बनकर लोगों की सेवा करना अपना धर्म बनाया, और सेवा के साथ साथ उन्होंने समूह वार्ड वासियों के दिलों में राज करा। और उनके वार्ड का भी हमने सर्वे करा, लोगों ने क्या कहा नहीं कहा, ये आप सबको पता है। आओ हम आज आपको मिलाते हैं इस वार्ड के काउंसलर श्री संदीप जी चिलारा से। हाँ जी सर, नमस्कार। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपका पहले वार्ड था उसका क्या नंबर था? वार्ड नंबर 6। और जो अब आपका नया वार्ड बना उसका क्या नंबर है? अभी मैंने नक्शा देखा नहीं है, बाकी सभी बता रहे हैं वार्ड नंबर 10 है शायद। तो हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं भी आपके वार्ड के बारे में, आपके लोगों के बारे में, आपके वार्ड के विकास के बारे में, और इसीलिए हम आपको थोड़ा समय लेना चाहते हैं। जरूर लो जी, ये आपका उपराला बहुत अच्छा है। आप घर जाकर लोगों की बात कर रहे हो, आपको पता लग रहा है लोग क्या कह रहे हैं, आपको सब पता लग जाएगा। तो इसी के साथ हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपने
सक्रिय राजनीति में कब से भाग लेना शुरू करा? मैंने सक्रिय राजनीति में 1992 से भाग लेना शुरू किया, जब मैं बूथ इंचार्ज बना था। तब बूथ का नंबर था, मेरे बूथ का नंबर 19 नंबर। बूथ इंचार्ज से फिर मैं लगातार 2-3 इलेक्शन में बूथ इंचार्ज रहा। फिर हमारे अशोक भूसरी जी बने थे युवा मोर्चा पायलगार के अध्यक्ष। उन्होंने मुझे युवा मोर्चा का वार्ड प्रधान बनाया। वार्ड प्रधान बना तो मेरी कारगुजारी को देखते हुए उन्होंने मुझे अच्छी काम किया। मैंने फिर हमारी सरकार आ गई, मैंने बूथ इंचार्ज का काम भी किया, जो हमारे इंचार्ज बजरंग जी गुप्ता। तो मैंने एक वोट टैली करके रजिस्टर बनाया, एक घर घर जाकर वोटों का टैली किया। बजरंग जी को मेरा काम बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे शाबाश भी दी कि आपका काम बहुत अच्छा है। इसी से खुश होते हुए जब जैनी साहब जीत गए, उस टर्म में मुझे शहर पायलगार का युवा मोर्चा अध्यक्ष बना दिया। थोड़ी देर बाद चला, फिर मुझे मेरी टर्म खत्म हुई। फिर मुझे पार्टी ने बड़ी बीजेपी में सेक्रेटरी बना दिया। जगदीश सेठिया हमारे अध्यक्ष थे बीजेपी के, उनके नीचे मुझे काम करने का मौका मिला। वो जो काम बोलते थे मैं पार्टी का करता चला गया। उसके बाद फिर बीजेपी अध्यक्ष बदला, 3 साल बाद मनोज जी त्रिपाठी बने, तब मैं वाइस प्रधान बन गया। वाइस प्रधान फिर ऐसे मैंने काम अच्छा किया। मनोज त्रिपाठी जी ने मेरी तारीफ की, उन्होंने जैनी साहब को बोलकर मुझे पार्षद की टिकट दिलवा दी। उसके बाद आप देख रहे हो मैं सेवा कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने 1992 से सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू करा, और आपने बिल्कुल बूथ लेवल से, मेरा बूथ सबसे मजबूत उसका नारा है कि आपने बूथ लेवल से अपना काम शुरू करा, और बूथ लेवल से चल के आपने पार्टी के शिखर तक काम करा और काउंसिलर बड़े लोगों का प्यार लिया। और अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आज से 6 महीने पहले तक नगर कौंसिलों में अकाली भाजपा का बोर्ड था, और 3-3.5 साल पहले पूरे पंजाब में अकाली भाजपा की सरकार 10 साल थी। तो आप तब कौंसिलर थे, तब आपने अपने वार्ड के विकास के लिए क्या क्या और कितने के कार्य कराए? मैंने वार्ड वासियों से जो वादे किए थे तकरीबन सभी वादे पूरे कर दिए। मैंने वार्ड की तकरीबन 8-10 गलियां बनाई, जिसमें गली नवीन बर्फी वाला 12 नंबर 10, 11, 12 नंबर गली को जोड़ती है, लंबी गली बनवाई। उसके साथ ही जो मेरे सामने एक कैंडिडेट खड़ा था आजाद जगदीश बजाज, उस वाली गली मैंने बनवाई, जो वादे करके आया था मैं अपने इलेक्शन में। उसके बाद मैंने बनवाई 9 नंबर गली, उसके बाद बनवाई 8 नंबर गली, फिर 8A बनवाई, फिर मैंने बनवाई मेरे वाली गली, जो मेरी जिस पर आप आए हो ये गली। उसके बाद मैंने बनवाई अपने बब्बर करियाने वाले वाली गली, आजाद चौक से लेकर इधर डॉक्टर जगदीश वाली गली। फिर इसके बाद एक गली रह गई थी, वो हमने मता डाल दिया था हमारे हाउस ने, वो पीछे गली सेतिया वाले काम चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद एक छोटी और गली है, वो है अपने रेशम करियाने वाले के साथ, उसका काम इसके बाद वो चल जाए। मैंने किए जो वादे सभी पूरे कर। तो जैसे कि आपने बताया कि जो चुनावों में आपने अपने वार्ड वासियों से वादे करे थे वो आपने पूरे कर दिए। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमने आपके वार्ड का सर्वे करा, तो हमें लोगों ने बताया कि हमारे वार्ड में जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है वो स्ट्रीट लाइटों की परेशानी आ रही है कि कई गलियों में स्ट्रीट लाइटें नहीं चल रही। लोगों ने यही बताया गलियां तो कई बन गई हैं, लेकिन जो गंदे पानी की नालियां हैं जिसमें गंदा पानी निकासी होती है वह पूरी तरह नहीं हो रही, और साथ में पीने का जो पानी है उसमें भी गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है। और सबसे बड़ी मांग, जैसे कि कोरोना की महामारी भी पूरी दुनिया में फैल चुकी है, कोरोना की महामारी के चलते लोगों का रहना खाना पीना मुश्किल हो गया, और कोरोना की दिक्कत में लोगों ने बताया कि हमारी किसी भी काउंसलर या किसी भी नगर कौंसिल के मौजूदा या नगर कौंसिल के साहबगा या किसी अधिकारी ने हमारी सुध नहीं ली। उसके बारे में देखो जी, 11 मार्च 2020 तक किसी को कोई कंप्लेंट मैंने नहीं आने दी। 11 मार्च के बाद जब हाउस खत्म हो गया, ये कोई थोड़ी बहुत जो तकलीफ है तब आनी शुरू की है। बाकी ठीक है, कौंसिल कमेटी वाले मुलाजिम भी अच्छे हैं, काम अच्छा करते हैं। कभी किसी वजह से होगी, वैसे तो सभी काम अच्छा कर रहे हैं कमेटी वाले मुलाजिम, मुझे तो कोई महसूस नहीं हुआ।
हमारे पास तो जो काम आते हैं उसको करवा देते हैं। बाकी रही कोरोना महामारी के तब आया था राशन, कांग्रेसियों को पास आया था, हमारी तो सरकार नहीं है, उन्होंने बांटा है, किनको मिला किनको नहीं मिला ये तो मैं नहीं बता सकता। बाकी जो मेरे पास आया पर्सनली मैंने उन सब की मदद की है, किसी से पीछे नहीं हटा। मैं अपनी तरफ से भी जितना हो सका, मीडियम परिवार से बिलोंग करता हूँ, जितना हो सका सबकी मदद की है। ये नहीं भी किसी से मतभेद किया। जो बहुत ज्यादा गरीब परिवार था, गरीब परिवार को मैंने अपनी जेब से, अपने पल्ले से पैसे डालकर पैसे राशन दिलवाया है। जैसे कोई संस्था है वालाई धाम को मैंने पर्ची कार्ड कटवा दी थी, कुछ और एक संस्था थी उनको पर्ची कटवा दी थी, वो लंगर पकाकर लाते थे, मैंने उन परिवारों को मिला दिया था। ये गरीब परिवार, इनके घर सुबह शाम लंगर दे जाते थे, मैंने उनसे पर्ची कटवा दी। फिर उसके बाद मैंने कुछ परिवार ऐसे छांटे जो बहुत ज्यादा गरीब थे, उनको राशन लेकर दिया अपनी जेब से, पल्ले से। तो सारा राशन घर का जो राशन होता है, तेल चीनी चावल आटा उटा जो भी बनता है घर में, वो सभी का पैकेट बनवाकर मैंने हमने आपसे जाना भी, आपने इतनी मदद आप कर सकते थे, आपने करी। उसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अभी जब फाजिलका में भाजपा 2 गुटों में बटी हुई दिखाई दे रही है, एक गुट जो साबका विधायक चौधरी सुजीत कुमार जैनी जी का है और एक गुट जो साबका नगर परिषद के प्रधान श्री राकेश कुमार टोडिया जी का है, तो आप इन दोनों में किसके गुट के पास खड़े होते हैं? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, भाजपा में कोई गुट नहीं है, कोई गुट नहीं है किसी बात तरह का। जो पार्टी हाईकमान जो कहती है वही होता है, ठीक है। मैं किसी ग्रुप से नहीं हूँ, चाहे वो राकेश टोडिया है चाहे वो सुजीत है। पार्टी हाईकमान जिसको टिकट देगी, संदीप चलाना सबसे आगे उसका झंडा लेकर चलेगा, मैं किसी ग्रुप से नहीं कर। अभी जब आपने कहा पार्टी हाईकमान जिसको टिकट देगी संदीप चलाना उसके साथ खड़ा होगा, अभी हम आपसे एक जो सवाल पूछने उसका ये है कि अगर सरकार, पंजाब सरकार के ऊपर नवंबर में निकाय चुनाव दोबारा कराने की संभावना बना रही है, अगर निकाय चुनाव दोबारा होते हैं तो क्या आप अपनी पार्टी से, अपने 10 नंबर वार्ड से भाजपा की टिकट की मांग करोगे? अगर पार्टी मुझे समझेगी ये इसने काम अच्छा किया है, लोगों के बीच रहा है। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल है कि आप अपनी तरफ से पार्टी से अपने कौंसिल की टिकट, इलेक्शन लड़ने का, चुनाव लड़ने की टिकट का मांग करोगे? जरूर करूंगा। पार्टी बीजेपी को, हाँ बीजेपी से टिकट मांग जरूर करूंगा, क्यों ना करूंगा। तो अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती, पार्टी किसी और उम्मीदवार को टिकट देती है, तो आपका रूप किस वार्ड से आजाद के रूप में रहेगा या क्या रहेगा? नहीं जी नहीं, आजाद तो कभी लड़ूंगा भी नहीं। पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसकी सपोर्ट करूंगा, आजाद की तरफ नहीं जाऊंगा किसी तरह। तो अगर आप दोबारा चुनाव जीत जाते हैं तो आपके मुख्य उस चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे अपने वार्डवासी को? लोगों की सेवा करना, बाकी तो सारे काम हो गए। गलियां जो मैंने वादे किए थे वो हो गए। अगर 2-3 गलियां मेरे वार्ड में नहीं लगी हैं, वो रहती हैं, वो बनवा लूंगा। बाकी लोगों की सेवा करना। जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने वार्डों में ये गलियां बनाई, आपने बताया कि पिछली बार आजाद उम्मीदवार रहे जगदीश बजाज से गली थी आपने, जबकि जगदीश बजाज आजाद लड़ने से पहले भाजपा में थे, भाजपा से टिकट की मांग कर रहे थे। इस बार वो कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे, उसके बारे में आपका क्या? लड़े, मैं तो बोल रहा हूँ मुझे तो कोई इतराज नहीं है। वैसे पार्टी ने बोला था भाई जिनको टिकट मिलेगी दूसरा उसकी सपोर्ट करेगा, और इन्होंने बोला था भाई वहाँ उसकी सपोर्ट कर। जब बात आई तो ये जान करे, कोई बात नहीं, वो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से मर्जी लड़े। मैंने तो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ना, पार्टी तो जैसे कि आपने बताया कि हमने अपनी पार्टी के टिकट पर पार्टी से चुनाव लड़ना है, आपने कहा कि पार्टी जिस भी उम्मीदवार को टिकट देगी आप उसका समर्थन करेंगे। तो आप लोगों के बीच में कुछ मुद्दे आपने बताया कि मैंने पूरे कर दिए, कुछ रह गया वो पूरे करूंगा। इसी के साथ जैसे कि आपने बताया मैं सुजीत जैनी ग्रुप से भी नहीं हूँ और ग्रुप से भी नहीं, मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी जिसको भी टिकट देगी आप उसका समर्थन करेंगे। लेकिन हमने आपसे कहा कि हमने आपके वार्ड में कुछ सर्वे करा, लोगों की जो मांगे आपने बताया कि मार्च से पहले तक जो आपका हौसा आपने पूरी उसकी मांगे पूरी करी, कुछ जो अब उन लोगों को दिक्कतें आ रही है उनके लिए आपका क्या करोगे? कोई खास फर्क नहीं है। तो देखो जी, कभी सफाई सेवक को तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। कभी सफाई वाला, हमारी गली का सफाई वाला है, उनको कभी ट्राली पर भेज देते हैं, एक दिन दूसरे दिन रात काम पर आ जाता है, वो कोई दिक्कत वाली बात। सफाई तो चलती रहती है, सफाई कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, वो तो काम करते ही रहेंगे। कमेटी के मुलाजिम तो कभी कोई लाइट बंद होगी, कभी चल पड़ी, ये तो चलता ही रहना है। वो तो सारी उम्र ये कम्प्लीटर खत्म होगी नहीं,
ठीक है ना जी। बाकी जो सेवा भावना से राजनीति में कर रहा हूँ वो करता रहूँ। जैसे कि संदीप जी ने बताया कि वो सेवा भावना से राजनीति में आए तो राजनीति करते रहेंगे, और इसी के तहत अब हम उनसे ज्यादा समय ना लेते हुए आखिरी सवाल करेंगे भी आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड वासियों से संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने इर्द गिर्द सफाई बनाकर रखें, और सफाई से ही कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। जितनी ज्यादा अच्छी सफाई रखेंगे महामारी का प्रकोप उतना नहीं आएगा, इसलिए अपने इर्द गिर्द सफाई बनाकर रखें, सभी से मिलजुल कर रहें, यही मेरा संदेश है। ये संदीप जी चलाना जो वार्ड नंबर 10 से हमसे अपने मन की बात कर रहे थे और हमने उनका मन पे तोड़ने की कोशिश करी। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा हुआ सब आपके सामने है। इसी के साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने अपने वार्ड में 23 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे दिलवाए। किसी को 1.5 लाख रुपए दिलवाया, किसी को 90,000, किसी को 1,10,000, किसी को 1,04,000। 23 लोगों को मैंने अपने वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे दिलवाए, जिनकी 2.5 किस्तें आ गई हैं। टोटल 3 किस्तें मिली थी, अब 2.5 किस्त आधी किस्त रह गई है। वो लोग लगवाएंगे ना अपने बाहर पत्थर लगने के बाद उन सभी को बाकी पैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। के जरिए वार्ड चलो अभियान शुरू करा है, उसी के तहत हम अलग अलग वार्डों में होते हुए आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 10 में। यहाँ पर हम आपको जिस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं वह किसी नाम या के मोहताज नहीं है। उनका नाम है श्री जगदीश जी बजाज। आइए करते हैं उनसे बात। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपके वार्ड में आज से 3 महीने पहले 10 साल अकाली भाजपा का बोर्ड रहा और अकाली भाजपा के पार्षद रहे, उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाए और क्या क्या जो नहीं हुए जी? जो भी विकास कार्य अधूरे पड़े थे वो हमने, कांग्रेस सरकार आई उसके द्वारा दिए गए फंड के द्वारा अब 5-6 गली ऐसी सी जो विकास की अपेक्षा के कारण नहीं बन पा रही सी, उन्होंने मैं पहल के आधार से जिवें गली नंबर 10, गली नंबर 11, गली नंबर 12 और गली नंबर 6 और मेन गली चौक आजाद चौक जिथे के काफी प्रभावित एरिया सी, जिथे कि अज तक भाजपा सरकार वालों कोई भी इस ते कार्रवाई नहीं की गई, अनदेखी की गई सी। बाहर बरसात के दिनों के विच जदों इत्थे पानी गोडे गोडे पानी भरिया रहिंदा सी, अज वो एरिया बिल्कुल सेफ है। एक बूंद भी पानी बरसात आने तो पहला ही क्रॉस निकल जाती है, जिहड़ी कि बिना बरसात तो जल थल और मगन बनया रहिंदा सी। उस नूं एक पहल के आधार से रख के उस गली का विकास करवाया है। नाल दी नाल गली नंबर 3 सलीक शोरूम तो लैके अपने गली नंबर राजू धोबी वाली तक वो गली का विकास करवाया। वो गली इन्नी वधिया और सुंदर तरीके की बनी कि जिहड़ी कि अज तक 10 सालों तो जिहड़ी प्रभावित पई सी उसनूं पहल के आधार से उसनूं तैयार करवाया है और लोगों के सुपुर्द करवाई है। ये जिहड़ी प्राथमिकता जिहड़ी कांग्रेस सरकार की देन है, ना कि भाजपा की। आपने बताया भी आपने जो अपेक्षा के कारण का विकास नहीं हुआ था, आपने बिना भेदभाव के वो काम करवाए जी। इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं भी अभी कोरोना की बीमारी के चलते पूरी दुनिया में विकास का और कामकाज का पहिया ठप हो गया था, जिसके चलते सभी लोग घरों में बंद हो गए और फाजिलका में भी कोरोना की मार पड़ी। ऐसी मार के चलते हुए आपने लोगों के लिए मदद, आप या आपकी कांग्रेस सरकार ने क्या क्या मदद की? जो सरकार द्वारा मदद दी गई उसके अलावा हमने अपनी तरफ से भी कुछ अंश अपनी तरफ से, ये नहीं कहूंगा कि मैं एक प्रभावित होकर कोरोना के लिए ही किया था, इसके लिए ही किया था कि लोगों को राहत मिले। मैं अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ अंश लोगों को जरूर दिया जिन्ना का अपना मुनासिब समझा था। इस तरह नहीं कि लोगों को मैंने अपनी वीडियो बना के जहाँ के लोगों द्वारा कोई ऐसा शोषण किया जाए कि 1-2 दिन का राशन दिया और उसको उसकी फोटो खींच के मोबाइल वेबसाइट पे पा दी। हमने ऐसा काम नहीं किया, लोगों को पता नहीं चलने दिया भाई किसको मैंने राशन बांटा है, किसको नहीं बांटा, क्या है, किस टाइम दिया है, किस टाइम नहीं दिया। हमने तो जो किया है वो एक धार्मिक और शुद्ध नीति लिहाज कर किया है, कोई किसी के भेदभाव से नहीं किया। तो जैसे कि आपने बताया भी आपने राजनीति से ऊपर उठ के लोगों की सेवा के लिए ये काम किया,
इसके साथ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं भी आपके वार्ड में पीने के पानी की व्यवस्था, गंदे पानी के लिए नालियों की व्यवस्था, व गलियों में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था जो 11 मार्च 2020 से पहले नगर कौंसिल के काउंसलर थे उन्होंने क्या करवाया और क्या नहीं दी? जो स्ट्रीट लाइट की समस्या सी लगभग 99% जी स्ट्रीट लाइट की समस्या हमारे वार्ड में खत्म हो चुकी है कि स्ट्रीट लाइट से कोई कंप्लेंट नहीं, इतनी डबल भी कोई छोटी मोटी तो हो सकती है एक आधे दिन में खराब हो जाए, इतना लंबा पीरियड नहीं है। 2-3 साल तक जी स्ट्रीट लाइट पेंडिंग पड़ी रही जो नहीं हो पाया, वो इस टाइम बिल्कुल सही हो रहा है, करा दिया ऐसा हर एक गली को। जब भी बोर्ड टूटा है उस बोर्ड के बाद, उससे पहले भी कोशिश की लेकिन कुछ कमेटी पे काबिज होने के कारण मुझे मुश्किलें आई, लेकिन उन मुश्किलों का भी हमने डटकर मुकाबला किया। मुकाबला करने के बावजूद वाटर सप्लाई, सीवरेज पर पूरा ध्यान दिया। अब जो सीवरेज का समस्या लगभग 50%, ज्यादा तो नहीं मैं कह सकता, 50% लगभग सीवर की समस्या अभी भी है। उसको भी मैं पहल के आधार पर आगे आने वाले समय में इस सीवरेज की समस्या और वाटर सप्लाई की समस्या को भी हल करने की कोशिश करूंगा, और आगे मौका दिया गया तो मैं इसको और बेहतर तरीके से फॉलो अप करूंगा। जैसे कि आपने बताया भी नगर कौंसिल में बोर्ड खत्म होने के बाद आपने लोगों के काम करवाए, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं भी आपने कब से राजनीति, सक्रिय राजनीति शुरू करी? तकरीबन 30 साल पहले हमने भाजपा के साथ मिलकर राजनीति शुरू की। हमारे एक होनहार नेता काली चुग जी, जो ये राजनीति की देन वो मुझे उसने दी है, मैं उसके पूर्ण पे चलते हुए राजनीति शुरू की थी। लेकिन कुछ कारणों करके मैं भाजपा को छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन किया है। अब मैं कांग्रेस की नीतियों पर चल रहा हूँ, कांग्रेस की नीतियों पर ही काम कर रहा हूँ, कांग्रेस के साथ ही सच्चा सिपाही बन के डट कर काम कर रहा हूँ। आगे भी यही मेरा प्रेरणा रहेगी कि मैं कांग्रेस के हर काम को हर लोगों तक पहुंचाऊं, जो भी सरकार की नीति है उसको रास्ते में कहीं भी दिक्कत ना हो। आपकी बात काटते हुए, जैसे कि आपने कहा भी आप जो स्वर्गीय काली चुग जी के साथ मिलकर राजनीति शुरू करी जी और भाजपा में शुरू करी, अब आप कांग्रेस की नीतियों पर चल रहे हैं, ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई भी आपने भाजपा छोड़ जो भाजपा के दुर्विरोधी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया जी? ये कई समस्या ऐसी होती है कि कुछ लोग जेड़े अपना निजी स्वार्थ के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने अपना निजी स्वार्थ नहीं रखा था पार्टी के आगे, हमने तो पार्टी के आगे यही बात रखी थी, पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। लेकिन पार्टी ने हमारे साथ न्याय किया, उस न्याय की बदौलत मैंने पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद फिर मैं आजाद इलेक्शन लड़ा और दूसरे नंबर पर रहा हूँ। आगे भी मेरा यही है प्रेरणा कि मैं अपनी पार्टी की टिकट पर ही लड़ूंगा और ऐसी किसी पार्टी नाल नहीं जाऊंगा और किसी तरह का कोई आगे इलेक्शन लड़ने के कोई नहीं सोचूंगा। अभी पंजाब सरकार अक्टूबर या नवंबर में नगर कौंसिल के चुनाव कराने की संभावना बना रही है। अगर चुनाव होते हैं तो आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने वार्ड में दावेदारी करेंगे और क्या मुद्दे जो आप लोगों के सामने लेके जाएंगे कांग्रेस के भी ये जो मुद्दे हैं ये कांग्रेस के, इसके हिसाब से मुझे वोट दो। हाँ, मैं ये लोगों को पता ही है कि मैं कितने साल तो लोगों की सेवा कर रहा, मैनू कहने की कोई जरूरत नहीं पैगी इन्होंने लोगों को कि मेरा काम ही उन्होंने सामने पहला आ जाना है भी इस आदमी ने 30 साल में साडा की गवाया और की सवारिया। दोनों पहलू वो मुख रख के वेख के चलणगे और मैनू वो समर्थन जरूर करनगे। मैनू पूरी भरोसा है इन्होंने लोगों के, ये मेरे वार्ड निवासियों के, क्योंकि मैं पहल के आधार से वार्ड की लोगों ने हर वार्ड नू सारे को कोई भी आदमी आया मेरे पास, जितनी को मेरी से हुआ है उसको मैं बेहतर ढंग से करने की कोशिश की है और आगे भी यही कोशिश मेरी जारी रहेगी, किसी को मैं निराश ना भेजूं। जैसे कि आपने बताया भी कांग्रेस के दावेदार है वार्ड नंबर 10 से, अगर किसी कारणवश कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलती तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? हम आगे कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे एक पार्टी की टिकट के अलावा। जो पार्टी किसी को टिकट देगी तो हम उसकी डट के सपोर्ट करेंगे और किसी को भी टिकट दे। ये नहीं कि मैं आपको अपने लिए टिकट मांग रहा हूँ, मेरा कोई और भी दोस्त भाई टिकट चाहता है तो पहले आगे मैं जो भी उसकी नाल चलूंगा और उसके साथ पूरा सहयोग करूंगा। वार्ड टू वार्ड, डोर टू डोर हर उसका समर्थन करने की पूरा विश्वास दिलाता हूँ। जैसे कि हमने बताया कि वार्ड नंबर 10 से
श्री जगदीश जी बजाज कांग्रेस के दावेदार हैं और अभी हमने उनसे बात करी। उन्होंने बताया कि वह राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की सेवा के लिए लगे और पिछले 30-35 साल से सेवा कर रहे हैं और इसी सेवा के चलते अगर उनको इस बार कौंसिल की टिकट मिली तो वह अपना भाग्य आजमाएंगे और अगर कौंसिल की टिकट कांग्रेस पार्टी किसी और को दी जाती है तो वह उसकी सपोर्ट करेंगे। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।